नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए लोग नीतीश बीजेपी के सरकार के कामकाज का आकलन अभी से करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का दावा है कि नीतीश बीजेपी की सरकार ने सड़क, पुल, ओवर ब्रिज, बिजली, पानी इत्यादि पर बहुत अच्छा काम किया है। तो बहुत सारे लोगों का दावा है कि नीतीश बीजेपी की सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं किया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि नीतीश बीजेपी की सरकार कितनी असरदार। नीतीश बीजेपी की सरकार कितनी असरदार? कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में मतलब 50-50 है, अभी बता सकते हैं। हाँ, उतना उनको पूरा नंबर नहीं दे सकते हैं, बट हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नीतीश सरकार की हुई है, जो सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, ये मतलब काफ़ी इस पे और इस पे हम मतलब सहमत हैं सरकार के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम देख रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, नई नई सड़कें बन रही है बिहार में। इस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बट थोड़ा सा इन लोगों को स्टूडेंट पे, जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये ऐसे मामले हैं। और अभी थोड़ा सा बिहार में अपराध का जो मामला है, अभी देखा जा रहा है कि अपराधी जो है दिन दहाड़े किसी को भी मार दे रहे हैं। तो इस पे अगर नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों जो यहाँ पे बैठी हुई है एनडीए सरकार, अगर इस पे लगाम लगा ले तो ये सरकार को पूरा नंबर मिलेगा। तो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया है तो सड़क और पुल तो उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिर जाते हैं। हाँ, तो इस पे सरकार क्या कर सकती है? अब ये सरकार तो एक टेंडर देती है इंजीनियर को। अब इंजीनियर, अब जो नीचे बैठा हुआ जो अधिकारी है, अब उसमें घोटाला है तो ऊपर सेंटर अब और नीतीश क्या कर सकते हैं? वो तो अपना टेंडर पास करा दे रहे हैं, वो तो जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे ही रहे हैं। अब उसके बाद जो यहाँ नीचे जो धांधली हो रही है, हाँ, इस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, इस पे देखना चाहिए, थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बाकी ठीक है, क्योंकि इस सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अच्छा हुआ है। नीतीश बीजेपी की सरकार की कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? अभी तक तो हमको जो सबसे बढ़िया काम लगा वो सड़क का काम, जो भी, क्योंकि पहले हम आज से 4 साल 5 साल पहले हम देख रहे थे, मतलब हमारे जैसे बक्सर मेरा घर हुआ, तो बक्सर से जैसे पटना आना हुआ तो ऐसे सड़कें नहीं होती थी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब हम भी जैसे अभी बोरिंग रोड में हैं, तो बोरिंग रोड में भी देख रहे हैं मतलब काम जो है, मेट्रो का काम चल रहा है, रोड का काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो काम ठीक है अभी तक। मतलब हाँ, मतलब 50% इनका काम अच्छा है। बस यही है कि थोड़ा सा जो रोजगार है, जो बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो जाता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नीतीश बीजेपी की सरकार कितनी असरदार? अभी तक तो देखिए, पहले के मुताबिक आज अभी तक बहुत ही असरदार साबित हुई है। जैसे कि आज से 15 साल 14 साल पहले हम लोग जो देखते थे, जो आरजेडी की सरकार थी, जैसे कि उनके राज्य को जंगल राज कहा जाता था, तो वो जंगल राज कहना उचित भी था, क्योंकि हम लोग गाँव के क्षेत्र से आते हैं, ना सड़कें होती थी, मतलब ना वैसा प्रशासन होता था। अब सड़कें ही नहीं होंगी तो प्रशासन अपना काम भी नहीं सही से कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पहुँचना है उनको टाइम से वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते थे वो। तो इस तरीके से बहुत सारा चोरी होता था, मर्डर हो जाता था। उस हिसाब से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो काफ़ी पिछले सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आपराधिक मामले भी बहुत कम हुए हैं। आपराधिक मामले आजकल थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हद तक सही कर दिया गया है। अगर इसको देखा जाए तो इनको 100 में से 80 नंबर मिलना चाहिए। तो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया गया है, लेकिन सड़क और पुल तो उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिर जाते हैं। जी जी, गिर जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। आजकल 1-2 ऐसा पुल गिर गया है। तो इसमें सरकार का बहुत हद तक गलती तो नहीं हो सकता, लेकिन गलती है, क्योंकि वो अगर इंजीनियर कोई गलत कर रहा है तो उसको उस तरीके से दंड देना चाहिए, उस पर वैसा कार्रवाई करना चाहिए। तो सरकार का हल्का गलती कहा जा सकता है कि उस तरीके से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा गलती इंजीनियर का हो रहा है कि ज़्यादा पैसा वैसा के चक्कर में वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए पुल गिर जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। देखिए, अपने हिसाब से सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, क्योंकि वो रोड बना रही है, पुल बना रही है। अभी देखिए पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। वैसे थोड़े बहुत जो इंजीनियर हैं वो गलत कर रहे हैं, उस पर थोड़ा अगर सरकार अच्छे से अगर देखा जाए, अगर उसको देखे तो ये भी अच्छा हो सकता है। नीतीश बीजेपी की सरकार का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? नीतीश बीजेपी की सरकार देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बढ़िया माना जाएगा। रोड हो गया,
मेट्रो का काम हो गया, बिजली हो गया। अब देखिए पहले कहीं भी गांव में बिजली नहीं रहती थी, आज हर एक गांव में बिजली पहुंच जा रहा है। सड़कें बन गई है, स्कूलें बन गई हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल। अब देखिए बीपीएससी का कार्य, बीपीएससी टीचर भर्ती हो रहे हैं, तो आजकल सरकारी स्कूल में भी लड़के पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है नीतीश सरकार। मतलब दोनों गठबंधन की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जो नीतीश बीजेपी की सरकार है, तो अच्छा कहा जाए। नीतीश बीजेपी की सरकार कितनी असरदार? हमको तो लगता है कि असरदार है। पुराने और दूसरे विकल्प को अगर हम देखें इनके सामने, जो कि एक महागठबंधन का एक विकल्प हमारे पास और है अगर हम एनडीए को छोड़े तो, और एक नई पार्टी भी उभर रही है जनसुराज, जो कि अच्छा मास को अपने ओर आकर्षित कर रही है। तो मेरे हिसाब से अभी जो काम हुआ है, क्योंकि अभी हमने मौका बस 2 पार्टियों को दिया है बिहार में पिछले 30 वर्षों में, 30-35 वर्षों में, एक आरजेडी को और एक जो एनडीए की सरकार रही उनको। तो अगर आरजेडी के मुकाबले हम ये देखें कि मोदी नीतीश की सरकार कितना काम कर रही है, तो उस मुकाबले हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि 1990 से लेकर 2005 का जो दौर रहा, जिसे हम लोग जंगल राज भी कहते हैं, तो उस दौर से निकल के बड़ा मुश्किल था किसी भी नेता के लिए, कोई भी एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर कोई भी बनते तो। हालांकि नीतीश कुमार वो काम कर दिखाए 2005 में। बाद में वो राजनीति में ऐसा फंसे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा कि उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, और कुछ उनके जो चापलूस अगल बगल इनके चक्कर में वो दाहिने बाएं पलटी खाते रहे इधर से उधर। तो इन सब को लेकर, और दूसरी बात है कि अब उनका उम्र जो हो गया है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है नहीं। तो मेरे हिसाब से पिछले सरकार के मुकाबले तो ठीक काम वो किए हैं, लेकिन अभी जो है एक बदलाव चाहिए, एक चेहरे में बदलाव चाहिए। जैसा कि नीतीश कुमार की अभी वर्तमान की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि वो राज्य को संभाल रहे हैं। उनके अगल बगल के कुछ चंद अफसर और कुछ मंत्री हैं जिनका कंट्रोल है, और उनका कुछ नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से चेहरा बदलना चाहिए। मोदी जी तो केंद्र में बने हुए हैं ही, नीतीश जी 20 सालों से मुख्यमंत्री यहाँ हमारे यहाँ रहे हैं, कभी गठबंधन का महागठबंधन का सदस्य पार्ट बन के, कभी एनडीए का। तो मेरे हिसाब से अभी वो चेहरा बदलना चाहिए और वहाँ पे किसी और चेहरे को लाना चाहिए उनके जगह पे, तब ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा। अगर हम बस नीतीश कुमार को अगली बार के लिए फिर प्रोजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, ये बिहार की जनता के लिए भी सही नहीं होगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री वो हो जो अपने फैसले ले सके स्वयं, दूसरों पे निर्भरता उसकी नहीं हो, इतना मजबूत वो हो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो मजबूत फैसले लेते हैं वो। तो ठीक उसी तरह से हमें लगता है कि अब एक बदलाव की ज़रूरत है, राज्य के मुखिया को बदलना चाहिए। नीतीश बीजेपी की सरकार का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? देखिए, नीतीश बीजेपी की सरकार का काम तो सबसे बड़ा काम जो हुआ कि यहाँ जो नरसंहार होते थे, क्राइम था एक कि रात में लोग घर से निकलते नहीं थे, शाम ढलने के बाद यहाँ तक कि दिन में भी सुनसान रास्तों पर जाने से डरते थे। तो समझिए कि उस दौर से ला के अभी रात में 11-12 बजे भी लोग अगर बिना डर के आ रहा है जा रहा है, तो वो 2005 के दौर के बाद जो बदलाव आया था, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी को ज़रूरत है तो सबसे पहले मूलभूत जो चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, और दूसरा कि वो शांति, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। पहले क्राइम होते थे, हमारे पिताजी कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि क्राइम हो गया है, पुलिस का कोई अता पता नहीं है। आज थोड़ा सा भी आज कुछ कर लीजिएगा झगड़ा चाहे कुछ भी, तुरंत डायल 112 पुलिस वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हुआ है, तो ये सबसे बड़ा काम हमको लगता है जी। तो अभी तेजस्वी का जो हालिया 17 महीने का कार्यकाल रहा और एनडीए का कार्यकाल, किसने बेहतर काम किया है, कंपैरिजन करके बताइए। देखिए, कंपैरिजन करना अभी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कहने का मतलब कि अगर वो उनका एक नारा यही रहा, उनका नारा ये रहा कि हमने नौकरियां दी। हालांकि वो सरकार में नंबर 2 के रहे, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार रहे और वो उप मुख्यमंत्री रहे। तो मेरे हिसाब से अगर आप उप मुख्यमंत्री हो के पूरा का पूरा क्रेडिट आप खुद का नाम पे लीजिएगा जॉब का, तो हमें नहीं समझ में आता कि सही है। वो तो एक मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेते हैं और जो मंत्री लोग होते हैं पूरा कैबिनेट का उस पर अप्रूवल होता है। तो मुझे लगता है कि एक जॉब के मामले में उनको एक थोड़ा एक स्पेस मिलता है यहाँ पे, क्योंकि और तो दूसरा कुछ हमें नहीं लगता है कि उनको जगह यहाँ पे। लेकिन हाँ, जॉब के मामले में जिस तरह से उनके कार्यकाल में एक सिलसिला शुरू हुआ था, अभी भी वो जारी है। ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद रुक गया है, लेकिन वो सिलसिला जारी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ वो जो पीछे एक धब्बा लगा हुआ है उनके पिताजी के नाम का, जंगल राज वाला धब्बा, वो बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि कुछ सभाओं में उन्होंने खुद भी जिक्र किया है कि हम जब ये सरकार में, जब सरकार थी आरजेडी की, तब हम बच्चे थे, हमें नहीं मालूम था
था। लेकिन आप जिस नाम से आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनके कुछ काम को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जनता आपको उस काम के लिए कि अच्छा लालू जी का लड़का है तो फिर कहीं ये भी उसी तरह का कुछ माहौल ना बना दे कि लोग फिर घर से बाहर निकलना बंद कर दे। तो सबसे बड़ा डर यही है। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज़।